tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. गाइस वेलकम टू ड्रीमिंग फैल्कन। ये ड्रीमिंग फैल्कन का फर्स्ट एवर पॉडकास्ट सीरीज़ है। ये पॉडकास्ट सीरीज़ होने वाला है मास्टर्स इन जर्मनी के बारे में। तो ये 5 वीडियोस का सीरीज़ है। मेरे साथ यहाँ पे है उमेश और माधवेश जो मेरे साथ मेरे कोर्स में पढ़ते हैं। वेलकम उमेश एंड माधवेश टू ड्रीमिंग फैल्कन। और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो मास्टर्स इन जर्मनी है, तो हम जब मास्टर्स करने आते हैं तो हमें प्रिपेयर कैसे करना है, प्लान क्या होता है, कैसे होता है, तो इस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। पर सबसे पहले उमेश, माधवेश, आपके बारे में कुछ बताओ। माई सेल्फ उमेश चंद्रा। मैंने मेरा बैचलर्स महाराष्ट्र में किया था। मेरे को 9.1 एबो पॉइंटर था और डिप्लोमा भी किया था। उसके बाद मैं सोचा मेरा मास्टर्स करूँगा करके। मैं कुछ कंसल्टेंसी ज्वाइन किया था क्योंकि मैं फाइनल ईयर में डिसीजन लिया था, बहुत लेट हो गया तब। तो मैं पर्सनली एप्लीकेशन डाल के ये सब नहीं कर सकता था, तो इसीलिए मैं ज्वाइन होके कुछ 4 to 5 यूनिवर्सिटीज़ को अप्लाई करने के बाद फ्लेंसबर्ग यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंसेस में मेरे को विंड एनर्जी की कोर्स में सीट मिला था। सो नाउ आई एम एट हियर। ओके, एंड माधवेश? धन्यवाद पहले तो, और थैंक यू। मेरा नाम माधवेश, मैं गुजरात से हूँ। मैंने राजकोट से अपना बैचलर्स कंप्लीट किया है विथ 8.35 से GPA। ना ज़्यादा तो नहीं है बट एडमिशन के लिए काफ़ी है। और मेरा 3 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है गुजरात में एज ए प्रोडक्शन इंजीनियर। तो बैचलर्स के बाद सोचा था मास्टर्स करने के लिए, बट फिर जॉब मिल गया तो छोड़ दिया। फिर जॉब स्टार्ट कर दिया। जॉब स्टार्ट करने के बाद रियल सिचुएशन, रियल एनवायरनमेंट क्या है इंडस्ट्री का, इंडिया में स्पेशली क्या है, जो मीडियम टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में क्या हो रहा है, उससे एक्सपीरियंस लिया उधर। और फिर सोचा कि इससे बेटर है कि अभी मास्टर में स्टार्ट कर दूँ प्रिपरेशन मास्टर के लिए। तो फिर बस ऐसे ही 3 साल के बाद फिर से सब कुछ रिसर्च किया जर्मनी आने के लिए, और ऐसे ही जर्नी स्टार्ट किया। और 1.5 साल के बाद फाइनली इधर विंड एनर्जी में एडमिशन मिल गया फ्लेंसबर्ग में। बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा। बट वही बोलते हैं कंसिस्टेंसी। यस। तो अभी मास्टर्स करने का दिमाग में क्यों आया था? अकॉर्डिंग टू माई प्रेफरेंसेस, मैं मैकेनिकल डिप्लोमा किया हूँ और उसके बाद मैकेनिकल बैचलर्स किया। उसके बाद जो भी प्लेसमेंट्स है वो ठीक है, अगर नॉर्मल कंपनीज में देखा जाए तो वो मोस्ट प्रोबेबली 25 to 30,000 मिलेगा पेमेंट, क्योंकि एवरीवन थिंक अबाउट देयर रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। सो उसके बाद अगर मैं कुछ आईटी की रिलेटेड देखा जाए तो मेरे को फिर से मेरा एनहांसमेंट करना पड़ेगा इंडस्ट्री की रिलेटेड, आईटी इंडस्ट्री की रिलेटेड, और उसी के साथ साथ मेरा टाइम भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सो मेरे को जो मेरा मैकेनिकल फील्ड है उसमें ही अगर बेस्ट जगह है कुछ और लो इन्वेस्टमेंट है देखते तो मेरे को जर्मनी फर्स्ट ऑप्शन में दिखा था, क्योंकि मेरे पास उतना फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं था, क्योंकि बाकी यूएसए या ऑस्ट्रेलिया अदर कंट्री से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो दैट्स द रीज़न, एंड आई वांट टू डू समथिंग better in India in future, so I have to enhance myself in this way, so that's the reason I need some exposure. और आपके लिए मतलब 3 इयर्स का जॉब एक्सपीरियंस के बाद बहुत ही डिफिकल्ट डिसीजन हुआ रहेगा। हाँ, मतलब डिफ़िकल्ट यानी आर या पार, करो या मरो जैसा सिचुएशन था। बट क्या वो बोलते हैं ना कि जिस काम में मज़ा नहीं है उस काम करने का कुछ फ़ायदा नहीं है। इसीलिए जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं था, इसीलिए अभी सोचना पड़ा अल्टरनेट क्या है इससे अच्छा बेटर हमारे लिए। तो बस ले लिया डिसीजन और जॉब स्टार्ट चालू था तब दौरान प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, बट टाइम नहीं मिल रहा था इतना प्रिपरेशन के लिए। तो फिर जॉब क्विट करके फिर प्रिपरेशन स्टार्ट किया। अच्छा, ओके।
तो पहले आपने जॉब क्विट किया फिर प्रिपरेशन स्टार्ट किया? नहीं, प्रिपरेशन स्टार्ट किया, चालू कर दिया था मैंने जब प्लानिंग कर रहा था हम्म। मास्टर्स के लिए किया, बट टाइम नहीं मिल रहा था हाँ। क्योंकि 12 आवर्स का ड्यूटी रहता है, तो बराबर अभी है। कहाँ टाइम मिलेगा प्रिपरेशन के लिए, आइल्स करो वो सब हम्म। करो, तो इसलिए जॉब क्विट करके फिर प्रिपरेशन किया सब। मतलब बहुत लोग बोलते हैं मल्टीटास्किंग करो, तू जॉब करते हो भी ये नहीं, कर सकते हैं, बट वो रियलिटी पॉसिबल में नहीं है, हाँ, पॉसिबल नहीं है। रियलिटी आपने को हाँ फेस हाँ, करना ही पड़ेगा हाँ, कि उसकी डिफिकल्ट है। प्रोडक्टिविटी इसकी प्रोडक्टिविटी की बहुत फोकस फर्क नहीं रहेगा। रहेगा, फोकस नहीं रहता है। फोकस नहीं रहेगा। या दैट्स व्हाट। राइट। पर मतलब जब सोचा मास्टर्स किया तो ऐसे दिमाग में नहीं आया कि कोई दूसरे कंट्री जाता है, क्योंकि सब लोग यूएस जा रहे हैं, कनाडा जा रहे हैं, यूके जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, और आपने सोचा कि कुछ थोड़ा अलग जर्मनी जाते हैं, तो ऐसे दिमाग में नहीं आया? अदर कंट्रीज जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है और क्विक प्रोसेस भी होगा, ये बात तो सबको पता है। जाने के बाद ही लाखों लाखों कमा भी सकता है, बट अकॉर्डिंग टू एजुकेशन रिलेटेड स्टफ, उसकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट टू फ्री में मिलना चाहिए। और जैसे मेरे जैसे मिडिल क्लास और मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास लोगों को ये बेस्ट ऑप्शन है लगा। और बाकी कंट्रीज तो कैसे है, पूरा रश है। मीन तू पार्ट टाइम करो, कमाओ, कुछ नहीं मिले तो वापस आओ इंडिया में, स्टार्टअप कर ले या कुछ बिजनेस खोल दे, क्योंकि बहुत सारा पार्ट टाइम में ही अर्न करता है। बट जर्मनी में ऐसा नहीं है, कम्प्लीटली एजुकेशन की डेडिकेशन में रह सकता है, कंसंट्रेट कर सकता है, इसीलिए जर्मन बेस्ट। और आपका जर्मनी आने का डिसीजन? अदर कंट्रीज कंपेयर करें तो अदर कंट्रीज में बहुत खर्चा है पहले तो, और जर्मनी में एजुकेशन फ्री है। एजुकेशन फ्री तो नहीं बोल सकते, बट सेमेस्टर कंट्रीब्यूशन है, मीन्स बहुत आसान हो जाता है हाँ। अदर कंट्री कंपेयर करें तो हम। और इधर का एजुकेशन सिस्टम वर्ल्ड में सबसे हाईएस्ट है, टॉप रैंकिंग में आता है। और मोस्टली इधर सब रिसर्च वर्क और में ज़्यादा फोकस करते हैं कंपैरिजन टू अदर कंट्रीज में हम बात करें तो। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएस हो गया। और मैंने मैकेनिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो मैकेनिकल के लिए बेस्ट है जर्मनी, राइट। इसलिए। तो ऐसे जर्मनी आने का तो ठीक है, मतलब ऐसे कुछ प्रोज वगैरह रहेंगे जो आपके हिसाब से प्रायोरिटी पे थे कि मुझे ये चीज़ चाहिए जर्मनी में, तो वो प्रोज आपको जर्मनी में मिले क्या? यस, मीन जब भी मैं डिसीजन लेने के लिए सोचा था, तभी मैं एक एस्टिमेशन किया था। तो वो एस्टिमेशन के हिसाब से डेफिनेटली जर्मनी इज़ वर्थ, बिकॉज this life is also like a business. We are investing our valuable time, so we want to think about the good returns. So उस हिसाब से देखा जाए तो जर्मनी बेस्ट है। तेरे को कम पैसे में हाई क्वालिटी, वर्ल्ड वाइड हाई क्वालिटी एजुकेशन चाहिए और गुड एक्सपोजर चाहिए, और सफ़र करना सीखना चाहिए। मीन वो मुझे हिंदी नहीं आता, बट स्ट्रगल सीखना है। स्ट्रगल में भी तू बराबर। सस्टेन होने के लिए अगर सोचा जाए तो जर्मनी इज बेस्ट है। इंग्लिश तो हर कोई व्यक्ति को, इंडियंस को आता है मोस्ट प्रोबेबली, बट इधर आने के बाद इंग्लिश की बिना भी सर्वाइव होना इनिशियल डेज में, दैट इज द थिंग वी कैन फॉर लर्न। दैट मैटर इंग्लिश तो मतलब मेरे हिसाब से जितना मैंने अभी तक देखा इंडियंस को बेटर ही आता है यस, यहाँ के लोगों से। व्हाट आई फील। इंडियंस को बहुत बेटर इंग्लिश Yeah. आता है, पर यहाँ पे अलग लैंग्वेज वाली कंट्री में Yes. आके चैलेंजेस अलग रहता है। According to them, we are far better because they are also talking their mother language. We are also talking our Hindi, Telugu, or some other. Although we are good in English as compared to them, that's what I noticed. यस। एंड वो भी अभी सीख रहे हैं अभी सब। They feel They that started after learning seeing us. language, English language. Yeah. So because they feel it is mandatory, Yes, yes. because English is becoming global language. Yeah. In Europe, it's fine with German, but if they want to extend their wings, they definitely need good level of English. दैट्स राइट। और मतलब कुछ कॉन्स भी होंगे जिसके वजह से ये डिसीजन लेने में डर लग रहा था? हाँ, रिजेक्शन सबसे बड़ा डर। यूनिवर्सिटी से रिजेक्शन। 1 साल मैंने वेट किया है कि समर इनटेक में अप्लाई किया था मैं 6 यूनिवर्सिटी में, तो सब में से रिजेक्शन आ गया मेरे को। ओके। फिर थोड़ा टूट गया था, होप छोड़ दिया था कि अभी नहीं मिलेगा। फिर सोचा कि फिर से जॉब स्टार्ट कर दूँ, बट नहीं, अभी उस साइड तो अभी जाना ही नहीं था। करना है तो यही करना है बस। एक और ट्राई किया फिर, और विंटर इनटेक में फाइनली हो गया एडमिशन इधर।
मेन कॉन्स तो इधर की यही है, रिजेक्शन रिजेक्शन, और लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज लैंग्वेज बैरियर पे तो मैं बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहता हूँ, क्योंकि अब लोग सीखते हैं लैंग्वेज, मतलब इंडिया से लोग सोचते हैं कि लैंग्वेज सीख के आएंगे, पर जो हमने सीखा रहता है और यहाँ पे जिस तरीके से लोग बात करते हैं उसमें डिफरेंस है। लेवल बहुत डिफरेंस है। जमीन आसमान के फर्क है। आप उधर A2 करके आओगे तो इधर का A1 कहलाएगा, उधर आप B2 B1 करके आओगे तो इधर A2 जितना कहलाएगा। बराबर, क्योंकि डिफिकल्टी आता है। मैंने बेसिक ट्राई किया था, मुझे डिफिकल्टी आया, आपने भी ट्राई हाँ, किया try होगा, डिफिकल्टीज तो आता है यहाँ पे, लैंग्वेज बैरियर तो है। इंडिया में सिर्फ एग्जाम क्लियर करवाने के लिए बस वो इनफ है, बट डे टू डे लाइफ में कन्वर्सेशन के लिए इनफ नहीं है उधर जो इंडिया में जो There are- वो मिल रहा है जो कोचिंग। देर आर मेनी पीपल, आई मीन बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, ये वन तो बहुत बड़ा बात नहीं है इंडिया में क्लियर करना, क्योंकि जो रेगुलर पैटर्न है वही पढ़ के बहुत लोग लिखते हैं। बट अगर लैंग्वेज सही से बात करने के लिए सीखना होता है तो दैट इज़ नॉट वर्थ ऑफ डूइंग इट। राइट। सो एंड फॉर माई पर्सपेक्टिव, मेरे को जब मैं एप्लीकेशन किया, क्योंकि आई एम इन 7th सेमेस्टर, एंड ऑफ द 7th सेमेस्टर, इन 8th सेमेस्टर डिसीजन लिया था। बहुत शॉर्ट टाइम था, IELTS क्लियर करना है और एप्लीकेशंस कैसे डालना है, कुछ इन्फॉर्मेशन भी नहीं पता था। और ये भी बहुत प्रॉब्लम है हमारा कोरोना, आई मीन ये कोरोना की वजह से, चाइनीज़ की कोरोना की वजह से ये क्या है, बहुत डिले हो गया हमारे यूनिवर्सिटी एग्जाम। सो एवरी वन हु आर थिंकिंग टू डू मास्टर्स इन डायरेक्ट इंटर इनटेक आफ्टर कंप्लीटिंग देयर बैचलर्स, इट्स ए ह्यूज स्ट्रगल थिंग। बट उसके लिए परफेक्ट प्लानिंग चाहिए। उसके लिए मेरे को बहुत डर लगा था, अगर नहीं होते तो मैं 6 मंथ्स इधर वेस्ट करना क्यों, ऐसे था। वहाँ भी लैंग्वेज क्लासेस कर सकता है, बट रादर देन इधर मैं 6 मंथ्स वेस्ट करूँ, एक सेमेस्टर वेस्ट करूँ, बट मेरे को एक्सपोजर मिलेगा। दैट्स व्हाट आई फील। और आपके हिसाब से मतलब कितना टाइम देना चाहिए प्रिपरेशन को, मतलब एप्लीकेशन पीरियड साइड में रखो, एप्लीकेशन साइड में रखो, जो IELTS है, जर्मन लैंग्वेज है, GRE है, ये सब एग्ज़ाम्स क्लियर करना है, डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है, SOP LOR है, तो उसके लिए कितना टाइम इनफ रहता है? Actually now scenario is completely changing from every year to year, but अगर कोई भी मास्टर करना चाहते तो कम से कम 8 मंथ्स तो प्रायर रहना चाहिए, क्योंकि 8 मंथ्स की प्रायोरिटी में कम से कम 3 मंथ्स तो IELTS के लिए जाएगा। अभी IELTS और TOEFL कम से कम मैंडेटरी कर दिया विदाउट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो और वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए वेट करना पड़ेगा, ये सब चीज़ें हैं। तो हमको कम से कम मिनिमम टू मिनिमम 8 मंथ्स इज़ बेस्ट। 6 मंथ्स में भी हो सकता है, वो डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट 1 to 8 मंथ्स आर आइडियल। व्हाट आई थिंक। और आपके हिसाब से? 1 साल। 1 साल? हाँ 1 साल, क्योंकि सबका इंग्लिश का प्रोफिशिएंसी अलग अलग रहेगा। किसी को ज़्यादा टाइम चाहिए IELTS प्रिपरेशन के लिए, किसी को कम चाहिए। किसी यूनिवर्सिटी ये में मैं एग्री करूँगा, क्योंकि मुझे अगर जल्दी हो रहा है तो ये नहीं हो सकता कि कोई और है उसको भी अगर उतना वर्स्ट ही time सिनेरियो में लगता तो 1 साल मैंडेटरी। एक साल तो लग ही जाएगा कि आराम से, क्योंकि कई यूनिवर्सिटी में GRE मैंडेटरी नहीं है, तो IELTS तो अच्छे से प्रिपेयर करके आप अच्छा से बैंड ला के अप्लाई कर सकते हो। करेक्ट। ठीक है, तो फिर मतलब ये सब ठीक है, पर जब आप अप्लाई कर रहे थे तो आपको इमोशनली कैसा लग रहा था, मतलब प्रिपरेशन के टाइम पे? GRE का स्ट्रेस, IELTS का स्ट्रेस, आप तो तभी बैचलर्स कर रहे थे, आपका तो आपने जॉब छोड़ दिया था, तो तभी आपका कुछ अलग सिनेरियो होगा। हाँ बिल्कुल। तो तभी वो स्ट्रेस क्या था, वो इमोशनली आपको क्या लग रहा था? प्रेशर। एक वर्ड में बोले तो प्रेशर। एडमिट लेटर मिलना बहुत बड़ी बात है जॉब क्विट करने के बाद। तो मेरे लिए तो बस वही था प्रेशर कि जल्दी से एडमिशन लेटर आ जाए और जल्दी से स्टार्ट कर दे अपना मास्टर, क्योंकि जॉब नहीं था, कुछ नहीं था, सब छोड़ दिया था इसीलिए। और आपको मतलब? हाँ, पहले ऐसा लगता है आ गया गया, जर्मन गया, पढ़ने के लिए गया, अभी तो ख़त्म हुआ, एंजॉय कर रहा है, ऐसा लगता है लोगों को। बट इधर तक भी आने के लिए बहुत सारा स्ट्रगल्स रहता है। लोगों को इजी लगता है, पैसे देने से सब कुछ होता है, बट जर्मन आने में तो पैसे देने से कुछ नहीं होता है, अगर दम होते तो ही होगा। क्योंकि IELTS
एक अटेम्प्ट में क्लियर करना है, क्योंकि शॉर्ट ऑफ टाइम है। हाँ, कोई सेकंड ऑप्शन नहीं है। अगर IELTS क्लियर नहीं होते तो नेक्स्ट 6 मंथ्स को पोस्टपोन करना पड़ेगा। So most probably IELTS is a big hurdle to Yes. get admission. वो प्रायर रिक्वायरमेंट है। और यूनिवर्सिटी में शॉर्टलिस्ट करके बेस्ट यूनिवर्सिटी, सब तो बेस्ट है बट हमारे इंटरेस्ट की प्रकार से देखना है। और एप्लीकेशन प्रोसीजर में अगर खुद से करें तो उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज होगा, तो लिंक्स ढूंढना है, सीनियर्स से बात करना है, किसी और जो एप्लीकेशन किए उनसे बात करके वो 2-3 दिन भी रिप्लाई नहीं देता, ऐसा बहुत सारे थिंग्स रहता। सो डिफ़िकल्टीज आर अ लॉट, बट दैट्स व्हाट मेक अस स्ट्रॉन्ग। यस। अगर मतलब वो प्रिपरेशन का पीरियड था, वो पूरा पीरियड में से कोई एक चीज़ जो आपने सीखी बहुत इम्पोर्टेंट, तो वो चीज़ क्या होगी? टाइम मैनेजमेंट एक बोल सकता है, और कंसंट्रेशन चाहिए। कुछ चाहिए होते तो उसके लिए भागना पड़ता है। ऐसा नहीं है मैं अभी ये नहीं होते तो नेक्स्ट इंटेक के लिए ट्राई करता करके सोचा तो कुछ नहीं होगा, वो इंटेक्स जाते ही रहेगा। सो अगर कभी भी हो, अगर तेरे पास इंटरेस्ट है करने के लिए, मतलब तेरे को प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस रहेगा। सो दैट्स द थिंग वी हैव टू थिंक। और आपने कोई एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सीखी? पेशेंस Yeah, एंड नेवर patience लूज होप। या ट्राई करते रहो, रिजल्ट तो मिलेगा ही। ट्राई किया है तो, और नहीं मिलता है तो इससे अच्छा दूसरा ऑप्शन आप भगवान ने आपके लिए सोच के रखा होगा। बट ब्रो की कॉर्नर से देखे तो इट्स अ ह्यूज स्टेप एज कंपेयर टू yes. अस। वी आर क्योंकि हम तो जस्ट बाहर निकल रहे थे और Yeah. ही वाज हैविंग a lot of things इन said। मिडल ऑफ समथिंग। Yeah. और वो चीज़ छोड़ के जाना तो डिफिकल्ट तो है। हाँ, रहा भी। फर्स्ट समर इंटेक में रिजेक्शन के बाद तो बहुत डिफिकल्ट रहा मेरे लिए, फैमिली में से भी, कि सबने होप छोड़ दिया था कि एडमिशन अभी नहीं मिलेगा, और सोच रहे थे, फैमिली से प्रेशर आ रहा था कि अब कनाडा के लिए अप्लाई कर दो। कनाडा जाना ही नहीं है, कनाडा जाके क्या करेंगे। अभी CGPA अपना ठीक है, अभी एलिजिबल है एडमिशन के लिए, Yeah. IELTS का स्कोर है, तो फिर ज़्यादा पैसे देकर दूसरी जगह कहाँ क्यों पड़े। सही बात है, Yes. ये सही बात है। तो इस अच्छे नोट पे जो लर्निंग्स हमने इस पेश ये ली है, ये अपना प्रिपरेशन पीरियड से, आपने बोला टाइम मैनेजमेंट सीखा, पेशेंस बहुत बड़ी बात है, होप बहुत बड़ी बात है, तो ये चीज़ रखनी ज़रूरी है। तो इस पॉडकास्ट से ये एक अच्छे नोट पे हम लोग ये पॉडकास्ट एंड करते हैं गाइस। तो अगले पॉडकास्ट में मिलेंगे, तभी हम बात करेंगे एप्लीकेशन पीरियड के बारे में। तभी हमने कौन से डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए, कैसे अप्लाई किया, यूनिवर्सिटी शॉर्ट लिस्टिंग कैसी की, ये सब चीज़ के ऊपर बात होगी। तो मिलते हैं गाइस अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए ड्रीम बिग, फ्लाई हाई, ड्रीमिंग फाल्कन।